बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आ रही दिल दहला देने वाली खबर से। 10 फरवरी को एक छात्रा लापता हुई थी और इसका शव सीएम अखिलेश यादव के घर के पास एक नाले में मिला है। लड़की के पिता ने रेप और हत्या की आशंका जताई है। 10 फरवरी को ये छात्रा के गायब होने की खबर पुलिस को दे दी गई थी और इसके बाद लड़की के पिता का ये आरोप है कि कार्रवाई नहीं की गई है। मृतका के पिता ने इस पूरे मामले में रेप और रेप के बाद हत्या की आशंका भी जताई है। 10 फरवरी को यह छात्रा गायब हुई थी और इसके फौरन बाद ही इसकी शिकायत पुलिस में दे दी गई थी। और हमारे सहयोगी शलभ लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए आपको और जानकारी देंगे। शलभ, इस मामले से जुड़े कुछ और अपडेट मिल पाए हैं? उस वक्त पुलिस की टीम भी पहुंच रही थी, तो क्या कुछ जानकारियां शुरुआती तौर पर मिल पाई? और देखिए, पुलिस के अधिकारी मौके पर हैं। पुलिस इस पूरी घटना की छानबीन कर रही है। परिवार के लोग भी पहुंच गए हैं। उन्होंने बच्ची की शिनाख्त कर दी है, पहचान कर दी है और एक तरह से मातम टूट पड़ा है उनके ऊपर, क्योंकि 10 तारीख से ये बच्ची गायब थी, स्कूल जाने के लिए निकली थी और उसके बाद घर वालों ने पुलिस को इत्तला दिया था कि घर वापस नहीं लौटी है और उसी के बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट जरूर दर्ज की गई थी। लेकिन परिवार वालों की माने तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। 10 फरवरी से ये बच्ची गायब थी और उसके बाद आज मुख्यमंत्री आवास से मुश्किल से 500 मीटर दूरी पे या 1000 मीटर दूरी पे ये डेड बॉडी मिली है नाले के अंदर। परिवार वालों का इल्जाम है, उन्होंने डेड बॉडी देखी है। परिवार वालों का सीधे तौर पर कहना है कि बच्ची के साथ रेप किया गया, उसका मर्डर किया गया। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये साफ हो पाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर राजधानी लखनऊ के अंदर ये घटना हुई है, बहुत बड़ी घटना है। इसके पहले भी कई घटनाएं ऐसी हैं जिनका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है और इस बीच इस घटना को लेकर निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। किस हालत में शलभ ये लाश मिली है, कुछ इस बारे में जानकारी मिल पा रही है? एक नाला है जिसके अंदर ये डेड बॉडी मिली है। परिवार वालों का ये भी कहना है कि अस्त व्यस्त हालत में थे कपड़े और इसी के आधार पर उनका ये कहना है कि बच्चे के साथ बुरा हुआ है, उसके बाद इसका कत्ल किया गया है। उनका ये भी कहना है कि उन्होंने अपने स्तर से जांच की थी, पुलिस ने कोई खास मदद नहीं की थी, लेकिन अपने स्तर से जो तहकीकात की थी उसके आधार पर उनका ये कहना है कि बच्ची स्कूल के अंदर जाती हुई नजर आई और उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि घर से वो निकली थी स्कूल के लिए, वो स्कूल के अंदर गई, ऐसा सीसीटीवी फुटेज में है, ऐसा परिवार वालों का कहना है। और इस वक्त शलभ हमारे साथ इस बच्ची के पिता भी इस वक्त टेलीफोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सर, सबसे पहले तो क्या जानकारी आपको मिली, किस हालत में बच्ची की लाश मिली है? कुछ जानकारी आप दर्शकों को देना चाहेंगे? तो मोबाइल ट्रैक करने पे एक रिक्शा वाले के जरिए से मिला था कि उधर हमको वहां से मिला। वहां आने के बाद देखा कि बॉडी पड़ी है। इसके बाद जो है पुलिस वालों को भी हमने अंदेशा बता दिया था कि मेरी बेटी ऐसी वैसी नहीं थी, उसको जरूर कुछ हुआ, लेकिन पुलिस वालों ने जल्दी एक्शन नहीं लिया। रात 10 तारीख को ही उसके साथ जो हुआ, हमें अंदेशा पूरा है कि रात को ही हो गया था, जबकि हम बता दिए थे लोगों को कि देखिए उसके साथ जो है गलत कुछ होने वाला, तभी नहीं मिल रही, नहीं तो आ जाती थी घर वो। जी हाँ, ये एक बहुत दुख की घड़ी आपके लिए और आपके परिवार के लिए है। किन स्थितियों में, कहाँ से बच्ची आ रही थी, कैसे कब गायब हुई थी, कुछ थोड़ा सा इसके बारे में भी आप जानकारी देना चाहेंगे? स्कूल नहीं पहुंची थी, घर से निकली थी, स्कूल का उसका प्रैक्टिकल एग्जाम था, लेकिन वो पहुंची नहीं। प्रिंसिपल साहब ने फोन किया घर पे कि ऐसा ऐसा है, तो घर से मेरे को फोन आया। हमने कहा ठीक है, 1 घंटा वेट कर लो, अगर हो सकता है कहीं आगे पीछे किया गया हो, लेकिन ऐसा नहीं निकला। मेरा बेटा था, वो गया, घूम भाग के स्कूल में गया, अगल बगल गया, सब जगह गया, लेकिन कहीं मिली नहीं। पुलिस में तुरंत बताया गया। हम लोग फिर जाके कि ऐसा ऐसा है, हम लोग 3 बजे तक वेट कर चुके हैं, 2 बजे 3 बजे तक, लेकिन अभी तक कुछ मैसेज नहीं मिला। पुलिस FIR भी लिखने में आनाकानी करने लगी 1 घंटे में। उसने किसी तरह से सुनाई की, फिर इसके बाद जो है इधर उधर बोल रहे हैं आ रही है करके, ऐसे करते रहे लोग। हमने कह भी बताया भी, मैं भी आ गया वापस, फिर तब तक जो है। आप पुलिस से उम्मीद लगाए बैठे हैं और सीएम के घर से 500 मीटर लगभग दूरी पर नाले में लाश मिलती है, तो क्या ये और परेशान करने वाली बात है? जी, क्या जी, आप बने रहे हमारे साथ। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप सिंह भी टेलीफोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, इस वक्त मृतक छात्रा के पिता भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और ये एक बड़ी घटना इसलिए भी है कि पुलिस ने जिस तरह का व्यवहार किया वो तो बता ही रहे हैं मृतका के पिता, और लाश भी मिली तो मुख्यमंत्री के घर से महज 500-700 मीटर की दूरी पर। ये बहुत दुखद है। समय रहते परिजनों ने जब पुलिस को सूचना दे दी तो पुलिस को युद्ध स्तर पे कार्य करना चाहिए था और
अगर पुलिस सजग रही होती, हालांकि सारी चीजें तफ्तीश के बाद पता लगेंगी, लेकिन पूरा प्रयास प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि पुलिस जितना करना था उतना नहीं किया। ये पुलिस की घोर लापरवाही है और जितने भी इससे संबंधित पुलिस के अधिकारी कर्मचारी हैं वो दोषी हैं। उनके ऊपर सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए कि एक बच्ची की जान बचाई, जिससे बचाया जा सकता था, पुलिस ने उतना भरसक प्रयास नहीं किया। और वो भी जो लखनऊ में, और लखनऊ में सबसे पास लोकेलिटी के था, उस इलाके में जहाँ पे 24 घंटे सर्विलांस, क्लोज सर्किट टीवी और पुलिस फोर्स लगी रहती है। ये और इसके गंभीर विषय है। तो ये साफ दिखाता है कि पुलिस की लापरवाही, स्थानीय पुलिस की व्यापक लापरवाही है और इसमें लापरवाही बरतने वाले किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को बख्शा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बच्ची की जान तो नहीं आ सकती, लेकिन भविष्य में पुलिस के लोगों को इस तरह की नसीहत मिले कि किसी भी इस तरह के कंप्लेंट पे, किसी माँ बाप के परिजनों की इस तरह के कंप्लेंट पे वो गंभीरता से लें और ऐसा परिजन है जिस परिवार को ये दुख झेलना पड़ा है, उस तरह का दुख किसी और परिवार को न झेलना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका बातचीत के लिए। और हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी भी टेलीफोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। वाजपेयी जी, ये तो एक और दहला देने वाली घटना है कि बच्ची की लाश भी मिलती है तो मुख्यमंत्री के घर से महज 500-700 मीटर की दूरी पर। तौर पर 1090 सर्विस के सेंटर से 1 किलोमीटर और मुख्यमंत्री के निवास से आधा किलोमीटर, यानी आग अब हाई सिक्योरिटी पहुंचने का साहस हो गया। हत्या करने के बाद लाश मुख्यमंत्री आवास के नजदीक नाले में डाली जा रही है। इसका मतलब यह है कि अपराधी जो है इस वक्त बिल्कुल हौसले बहुत बढ़े हुए हैं। पुलिस उनके हौसलों को तोड़ नहीं पा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर सोचना चाहिए और अगर सख्ती से काम नहीं लेंगे, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को अंकुश नहीं लगाएंगे तो खाली बात बनाने से काम नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान स्थिति बहुत भयावह है और खराब होने की संभावना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। तो ये एक बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना है। 10 फरवरी को ये बच्ची गायब हुई थी और इसकी लाश आज मुख्यमंत्री आवास से महज 500-700 मीटर की दूरी पर मिली है। और पिता को इस बात की आशंका है, उनका ये भी कहना है कि उन्होंने पुलिस को पहले भी कहा था कि बच्ची के साथ कुछ गलत हो सकता है और उन्हें आशंका है कि रेप के बाद हत्या की गई। हालांकि जांच पड़ताल के बाद बात और साफ हो पाएगी।